नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 12 खड़ी को अंग्रेजी के रूप में लिखना और पढ़ना सिखाएंगे मात्रा के साथ। आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद से 12 खड़ी को रटने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल ट्रिकली के साथ आपको 12 खड़ी को लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। तो सिखाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जाए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हिंदी स्वरों को मात्रा के साथ 12 खड़ी को समझते हैं। अगर आप समझ गए 12 खड़ी को मात्राएं के साथ, तो क से 11 तक 12 खड़ी को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम मात्रा के साथ क का देखते हैं। तो देखिए, अ की मात्रा क्या होती है? तो ए से अ होता है और इसका सिंबल कुछ भी नहीं होता है, यानी इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन हिंदी के प्रत्येक अक्षर में अ की मात्रा होती है, जैसे कि क जोड़ अ, क जोड़ ए से क हो गया। इसी प्रकार से ख भी रहेगा तो ख जोड़ अ से ख हो जाएगा। तो अ का स्पेलिंग क्या हो गया? तो ए। अ का स्पेलिंग ए हो जाएगा। और क का स्पेलिंग क्या होता है? तो के से क। तो तब इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? तो के ए से क। इसी प्रकार से अगर आ की मात्रा क्या होती है? तो आकार। आ की मात्रा आकार होती है और इसका स्पेलिंग तो डबल ए से आ। तो देखिए, इसमें मात्रा जोड़ जोड़ कर 12 खड़ी को बनाया जाता है। स्वर की मात्रा से 12 खड़ी बनता है। देखिए, हमें क है और इसकी मात्रा आ की मात्रा आकार है। तो क की और आकार मात्रा है, तो क आकार का हो जाएगा। तो क का स्पेलिंग के होता है और आ का क्या हो जाएगा? तो आ का डबल ए। तो के डबल ए से का हो जाएगा। इसी प्रकार से ई का भी इसको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है। ई तो इसकी मात्रा क्या होती है? तो हर्षई, जो कि बाईं ओर मुड़ी हुई होती है। देखिए, बाईं ओर मुड़ी हुई है, तो ये हर्षई है। इसमें भी क में हर्षई लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? की। तो क का स्पेलिंग आप जानते हैं, तो के हो जाएगा और हर्षई का क्या होगा? तो आई। तो के आई से की हो गया। इसको बोलने में कम समय लगता है, की। अब दीर्घाई को क्या स्पेलिंग क्या होता है? तो डबल ई। इसकी मात्रा जो दाईं ओर मुड़ी हुई होती है। हर्षई को दाईं ओर और दीर्घाई को बाईं ओर मुड़ी हुई होती है। जैसे कि क में दीर्घाई का मात्रा लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? की। तो क का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? तो के से क। दीर्घाई का डबल ई, तो के डबल ई से की हो जाएगा। इसी प्रकार यू को बोलने में कम समय लगता है। ऊ को यह क्या है? तो ऊ को बोलने में कम समय लगता है। यह छोटी ऊ है। तो छोटी ऊ की मात्रा क्या होती है? तो हर्षऊ होती है, जो कि बाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो क में अगर हर्षऊ की मात्रा लगा दे तो क्या हो जाएगा? तो कु। तो क का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? तो के और हर्षऊ का तो यू से कु हो गया। इसी प्रकार से दीर्घऊ, यानी हर दीर्घऊ जो बड़ी यू होता है उसे दीर्घऊ बोलते हैं। तो दीर्घऊ का स्पेलिंग क्या होता है? डबल ओ से दीर्घऊ। तो दीर्घऊ का सिंबल कैसा होता है? तो दाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। दीर्घऊ जो दाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है, इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि ऊ, हर्षई को बोलने में इसको ऊ। जैसे कि क जोड़ दीर्घई, या दीर्घऊ का सिंबल है, तो क्या हो जाएगा? कु। इसको स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? तो के से क। और दीर्घऊ का स्पेलिंग क्या होगा? तो डबल ओ से ओ, कु हो गया। इसी प्रकार से तो री का इंग्लिश क्या होता है? तो आर आई से री। इसका सिंबल र होता है, जो कि बाएं की तरह होता है। इसका बाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। जैसे कि क में री लगा हुआ है, तो क्री हो जाएगा। तो क का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? तो के और री का आर आई से
री। तो क जोड़ री से क्या हो जाएगा, क्री। ऐसा ही सबको पढ़ते हैं। तो आप क्री की री की मात्रा समझ गए। तो क में री या किसी भी अक्षर में री मिलता है तो जैसे कि और ख में जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ख्री। इसी प्रकार जिस जिस व्यंजन के जिस शब्द में जुटेगा उसी प्रकार से हो जाएगा। और अब देखते हैं ए की मात्रा क्या होती है, तो एकले। ए की मात्रा एकले होती है और इसका स्पेलिंग क्या होता है, ई से ए। और ए को अब देखिए क में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो क में ए की मात्रा को जोड़ते हैं तो क्या हो गया, के। तो क का स्पेलिंग क्या हो गया जाएगा, तो के। और ए की ए की स्पेलिंग तो ई। तो के ई से क्या हो जाएगा, तो के। तो के ई से के। अब देखते हैं आय। आय का स्पेलिंग क्या होता है, तो यहाँ पे ए ई चाहे ए आई भी हो जाएगा, ए आई से आय होगा। इसका सिंबल कैसा होता है, तो डबल एक्ले। डबल एक्ले इसका सिंबल होता है। जैसे कि देखिए किसी भी अक्षर में इसका मात्रा जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो क में इसकी मात्रा जुड़ते हैं तो ये क जोड़ एकला है तो इसका क्या हो जाएगा, कै। क में आय की मात्रा जोड़ते हैं तो क्या हो बन गया, कै। तो क का स्पेलिंग जानते हैं, के। आई का क्या हो जाएगा, तो ए आई से आय। तो के ए आई से कै। इसी प्रकार से ओ का स्पेलिंग क्या होता है, तो ओ इसकी मात्रा क्या होती है, तो आकार एकले। आकार एकले से आकार एकले जिसमें जुटा होगा उसको हो जाएगा। देखिए जैसे क में आकार एकले जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो को। यानी क में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो कोब हो जाएगा। तो के का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो के। और ओ की स्पेलिंग ओ, तो के ओ से को हो जाएगा। इसी प्रकार से औ का स्पेलिंग क्या होता है, तो ए यू से औ होता है। इसकी मात्रा क्या होती है, तो आकार दोलय। आकार दोलय। ओ की मात्रा आकार एकले होती है और इसकी मात्रा आकार दोलय होती है। तो देखिए यहाँ पे क में आकार दोलय लगाते हैं यानी औ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है, तो आकार दोलय की मात्रा लगाए हैं तो क्या हो गया, तो क। क में आकार दोलय की मात्रा लगा तो क बन गया, यानी क में अ की मात्रा लगा तो क बन गया। तो क का स्पेलिंग क्या होता है, तो के। और अ का स्पेलिंग तो ए यू। तो के यू से क्या हो गया, तो कौ। के यू से कौ। इसी प्रकार अन की स्पेलिंग क्या होता है, तो एन। इसकी मात्रा क्या होती है, तो इसकी मात्रा अनुस्वार होती है जो कि अक्षर के ऊपर लगी हुई होती है। जैसे कि देखिए किसी भी अक्षर के ऊपर लगाते हो कैसे, क जोड़ अनुस्वार तो क्या हो जाएगा, कन। यानी क में अन की मात्रा लगाए तो कन हो गया। तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो के से क। और अन की स्पेलिंग क्या होगा, तो ए एन। तो क्या बन गया, कन। के ए एन से। अब यहाँ पे देखिए अन की स्पेलिंग क्या होता है, ए एच। एच से अन। और इसकी मात्रा क्या होती है, तो डबल अनुस्वार जो कि व्यंजन अक्षरों के बाईं ओर लगी हुई होती है। जैसे कि क में डबल अनुस्वार लगाए तो क्या हो गया, तो कन। तो माने यानी क में अन की मात्रा लगा हुआ है तो क में अ की मात्रा लगा हुआ है तो कन हो गया। तो क का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो के। और अ की मात्रा यानी अन की अ की मात्रा तो एच तो के एच से क। इसी प्रकार से सब में लगा हुआ होता है। इसको आप 2 से 3 बार वीडियो को स्किप कर के देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। चलिए अब आगे कैसे पढ़ा जाता है इसको अब पढ़ते हैं। अब देखिए बाड़ा खड़ी को अंग्रेजी में उसमें हम मात्रा के साथ समझाए थे। अब देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, तो के ए से क, के डबल ए से का, के आई से की। यह छोटी ई इसमें लगा हुआ है तो इसको कम समय लगता है, की को बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, की। और के डबल ई से की, इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि ये बड़ा ई से बना हुआ है, इसमें बड़ा ई लगा हुआ है। क जोड़ दीर्घई से की। तो के डबल ई से की, के यू से कु। इसमें छोटा ऊ लगा हुआ था, के यू से कु। के डबल ओ से कु, इसमें बड़ा ऊ लगा हुआ है, के डबल ऊ से के डबल ओ से कु। इसी प्रकार से के ई से के,
के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कन, के एन या के ए एम भी हो जाएगा, यहाँ पे एन भी हो जाएगा और एम भी हो जाएगा, दोनों सही है। के एन से कन, के एच से क। अब यहाँ पे देखिए, अब ख खा, तो के एच ए से ख, के एच डबल ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खो, के एच ए एन से खन या के एच ए एम से खन, के एच ए एच से ख। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, जी ए से ग, जी डबल ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन या जी ए एच, जी ए एन से गन, जी एच से ग। अब हम घ घा पढ़ेंगे। तो जी एच ए से घ, जी एच डबल ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घाय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एम से घन, जी एच ए से घ। यहाँ पर जी एच ए एम भी हो जाएगा, जी एच एन भी हो जाएगा, जी एच एन से घन, जी एच ए से घ। अब चा पढ़ेंगे। तो सी एच ए से च, सी एच डबल ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन या एम, सी एच ए एन से चन, सी एच एच से च। जितने भी पढ़ा रहे हैं उसको आप पॉज कर करके 2 से 3 बार पढ़ते चलिएगा। इसी प्रकार से सी डबल एच ए से छ, सी डबल एच डबल ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू। यहाँ पे एक गलती लिखा गया है, सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छः, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छौ, सी डबल एच ए एम से छन या एन से छन, सी डबल एच ए एच से छ। अब हम जा पढ़ेंगे। तो जी ए से ज, जी डबल ए से जा, जी आई से जी, जी डबल ई से जी। इसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगा क्योंकि यह बड़ा ई है। जे यू से जू, यह छोटा ऊ है। जे डबल यू से जू, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जो, जे ए एन या जे ए एम से जन, जे एच से ज। इसी प्रकार से आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद से जे एच ए से झ,
JH से झा, JHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHE से झे, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झौ, JHAM से झन, JH से झ। यहाँ पे NHIM रह जाएगा, कोई कुछ भी रह जाएगा, N या M दोनों में से कोई रह जाएगा। इसी प्रकार से TA से ट, TAA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, TE से टे, TAI से टाय, TO से टो, TAU से टौ, TAN से टन या THAM से टन, TAH से ट। यहाँ पे M या N भी रह जाएगा। उसके बाद से THA से ठ, THAA से ठा, THI से ठी, THEE से ठी, THU से ठू, THOO से ठू। उसके बाद से THE से ठे, THAI से ठै, THO से ठो, THAU से ठौ, THAN से ठन, THAH से ठ। इसी प्रकार से को पढ़ेंगे। DA से ड, DAA से डा, DI से डी, DEE से डी, DU से डू, DOO से डू, DE से डे, DAI से डाय, DO से डो, DAU से डौ, DAN से डन या DAM से डन, DH से ड। इसी प्रकार से DHA से ढ, DHAA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू। उसके बाद से DHE से तो ढे, DHAI से ढै, DHO से ढो, DHAU से ढौ, DHAN से ढन या DAH से M से ढन। यहाँ पे N या M भी रह जाएगा। उसके बाद से DHAS से ढ। इसी प्रकार से इसको भी पढ़ेंगे। TA से त, TAA से ता, TI से ती, TEE से ती, TU से तू, TOO से तू, TE से ते, TAI से तय, TO से तो, TAU से तौ, TAN से तन या TAM से तन, TAH से तह। इसी प्रकार से को भी पढ़ेंगे। THA से था, THAA से था, THI से थी, THEE से थी, THU से थू, THOO से थू, THE से थे, THAI से थै, THO से थो, THAU से थौ, THAN से थन, THA से थ। इसको आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा।
जितने भी पढ़ा है उसको भी 2 से 3 बार पढ़ते चलिएगा। तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे आप अपने से लिख सकते हैं। हम ट्रिकली बता दिए हैं, आपको अपने से इसके आगे लिखना है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह अ से अंत तक बने शब्दों को स्पेलिंग के साथ यानी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं उसको बताते हैं, यानी इंग्लिश में लिखना भी सिखाएंगे इसी वीडियो में। तो आगे देखते रहिए। तो इसमें हम अ की मात्रा से बने शब्दों को अंग्रेजी में दिखाएंगे और इसके बाद से आ की इसी प्रकार से अंत तक की मात्रा को दिखाएंगे अंग्रेजी में। तो देखिए सबसे पहले हम अ की मात्रा को देखते हैं। तो न ल नल, नल का स्पेलिंग क्या होगा? तो न का क्या होता है? तो एन, और इसमें अ लगा हुआ है तो ए, और ल का एल, एन एल से नल। ल में भी अ लगा हुआ है लेकिन जो व्यंजन अंतिम में रहता है उसमें अ ए नहीं जोड़ते हैं। इसी प्रकार से ठग, ठग, ठग कैसे लिखेंगे? तो THAG, ठग। पग को कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे? तो पी, पी से प, उसमें अ जुटा हुआ है तो ए, और ग, जी से ग, पग। उसी प्रकार जग को अंग्रेजी में लिखेंगे तो जग को कैसे लिखेंगे? तो जे से ज, ए लगा हुआ है तो ए, और ग, जी से ग। इसी प्रकार ब ल बल, तो बी से ब, ए से अ, एल से ल, बल। कम का उसी प्रकार KAM से कम। फल का तो FAL, फल। उसके बाद से ह ल हल, तो HAL, हल। उसके बाद से ख ग, खग, तो इसका होगा KHA से ख, और जी से ग, तो खग। उसके बाद से थ म, थम, तो THAM से थम। उसके बाद म ग, मग, तो M से म, जी से ग, मग। उसके बाद से न भ, नभ, तो NA से न, और BN से भ, नभ। तो इसको आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। तो आगे आप देखते हैं। अब हम आ की मात्रा से बने शब्द को अंग्रेजी में देखेंगे। जाल, तो ज का स्पेलिंग क्या होता है? तो जे, आकार का तो ए, आकार का डबल ए, तो डबल ए या ए भी लिख सकते हैं। तो JAL से जाल। उसी प्रकार से मान, तो MA से माँ, N से न, मान। उसी प्रकार से नाग, नाग, तो NAG से नाग। उसी प्रकार आम, आम, तो AA से डबल ए से आ, IM से म, आम। उसके बाद फला, फला, तो FALLA, फला। उसके बाद बाल, बाल, तो BAL, बाल। उसके बाद थाल, तो THAL से थाल। उसके बाद पान, तो PAN से पान। उसके बाद हाथ, तो HAT, हाथ। H से ह, A से आकार, T से TH, यहाँ पर TH से रहेगा हाथ, TH से थ होता है। उसके बाद जला, जला, तो JA से ज, और LA से ला, जाला। उसके बाद कान, तो KA से क, KA से का, N से न, कान। उसके बाद आग, तो AAG, डबल AG से आग। इसको भी आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। अब हम ई की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे त में ये छोटी ई है, तो यहाँ पे त में छोटी ई लगाए हैं तो ती और ल। इसको पढ़ने में कम समय लगता है। कैसे पढ़ेंगे? तिल, तो तिल का स्पेलिंग क्या हो जाए? तो टी से त, और छोटी का स्पेलिंग IL से ल, तो तिल। इसी प्रकार से सबको बनाएंगे। तो शिव, तो SHI भी से शिव, भी से व हो जाएगा या W से, दोनों से भी व हो जाएगा। उसके बाद तिथि, तो TI से ती। उसके बाद थी, THI से थी, तो क्या हो जाएगा? तिथि। जिला, जिला, तो GILA, जिला। उसके बाद निकट, तो NI से नी, KAT, निकट। उसके बाद निगम, तो निगम का NI से नी, GAM से गम, तो निगम। रिया का स्पेलिंग क्या होगा? तो RI से री, YA से या, तो रिया। उसके बाद से मियाँ का स्पेलिंग क्या होगा?
तो एम आई से मी, वाई ए से या, तो मियाँ। उसी प्रकार से टीका का स्पेलिंग क्या होगा, तो टी आई से टी, के से का, टीका। रीमा का, तो आर आई से री, एम ए से मारीमा। उसके बाद सीमा, तो एस आई एम ए से सीमा। उसके बाद टी आई से टी, एन ए से नाटीना। इसी प्रकार से आप इसको भी ऐसा सब 10 से 20 बनाकर अपने से बनाइएगा। अगर बनाने आ गया तो समझे इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा। अब हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, तो दीर्घई, जो कि दाएं की ओर मुड़ी हुई होती है। तो देखिए यहाँ पे रानी, रानी, नी में दाएं की ओर मुड़ी हुई तो रानी। इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। रानी, रानी। तो रा का स्पेलिंग क्या होगा, तो आर ए से रा, न का एन, दीर्घई का डबल ई, तो एन डबल ई से नी, तो रानी क्या हो गया, रानी। इसी प्रकार से सबको पढ़ेंगे। तो नानी का क्या हो जाएगा, तो एन ए से ना, एन डबल ई से नी, नानी। उसके बाद पानी, तो पानी का पी ए से पा, एन डबल ई से नी, पानी। उसके बाद जानी, तो जे ए एन डबल ई से जानी। उसके बाद कानी, के ए एन डबल ई से कानी। उसके बाद चील, सी एच से च, डबल ई से ची, एल से ल, चील। उसके बाद किल, के डबल ई से की, एल से ल, कील। उसके बाद झील, तो जे एच डबल ई से झी, एल से ल, झील। उसी प्रकार नील, तो एन डबल ई से नील। उसके बाद मिल, तो एम डबल ई से मिल। उसके बाद से डी, तो सी डबल एच ए से छ, डी डबल ई से डी, डी। उसके बाद लड़ी, तो एल ए डबल डी, एल ए डी डबल ई से डी, तो एल ए से ल, डी डबल ई से डी, तो क्या हो जाएगा, लड़ी। इसी प्रकार से आप 5 से 10 शब्द बना लीजिएगा और अपने से अंग्रेजी में लिखिएगा। और लिखने आ गया तो समझिए आपको अंग्रेजी, हिंदी को अंग्रेजी बनाना आ गया। अब हम छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी में पढ़ेंगे, यानी छोटा ऊ को अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे छोटा ऊ सब में लगा हुआ है, जितना भी शब्द दिए उसमें छोटा ऊ लगा हुआ है। जैसे कि गुप, छोटा ऊ के पढ़ने में थोड़ा कम समय लगता है। जैसे कि इसको पढ़ेंगे गुप, तो गुप का स्पेलिंग क्या होता है, तो जी से ग, छोटा ऊ का स्पेलिंग क्या होता है, यू, यू से गु, जी यू से गु, पी से प, गुप। इसी प्रकार से सबको बनाएंगे। उसके बाद से सुन, तो एस यू से सु, एन से न, सुन। उसी प्रकार कुल, के यू से कु, एल से ल, कुल। उसके बाद उसी प्रकार से अनु, तो ए से अ, एन यू से नु, अनु। उसी प्रकार चुप, सी एच यू पी, चुप, सी एच यू से चू, पी से प, चुप। उसके बाद उसी प्रकार से चुन, सी एच यू एन से चुन। उसके बाद खुल, तो के एच यू से ख, के एच यू से खू, एल से ल, खुल। उसके बाद उसी प्रकार तनु, तो टी ए एन यू, तनु। उसके बाद मनु, तो एम ए एन यू से मनु। उसके बाद छुप, तो सी डबल एच यू से छू, पी से प, छुप। उसके उसी प्रकार धुन, तो डी एच यू एन से धुन। उसके बाद से गुल, तो जी यू से गु, एल से ल, गुल। यह छोटी यू की मात्रा वाले शब्द हैं। अब इसके बाद से बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। अब बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। इस सब में बड़ी ऊ लगा हुआ है, जितने भी शब्द है उसमें बड़ी ऊ लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कूलर, इसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, कूलर। तो कूलर का स्पेलिंग कैसे होगा, तो के से क, डबल ओ से ऊ, तो के डबल ओ से कू, एल से एल ए से ल, आर से र, कूलर। उसके बाद से समूह, तो एस ए एम डबल ओ एस से समूह। उसके बाद से झाड़ू, तो जे एच ए से झा, डी डबल ओ, यहाँ पे डबल ओ होगा, झाड़ू, जे एच ए डी डबल ओ से झाड़ू। उसके बाद से दूध, तो डी डबल ओ डी एच से दूध। उसके बाद फूल, तो एफ डबल ओ से फू, एल से ल, फूल। उसके बाद से भूत, तो बी एच डबल ओ से भू, टी से त, भूत। उसके बाद से सूत्र, तो एस डबल ओ से सु,
और त्र का क्या होता है, तो टी आर से त्र सूत्र। उसी प्रकार दुल्हा तो डी डबल ओ ल, जहाँ पर आधा ल दिया होगा तो केवल उसकी स्पेलिंग होगा, उसमें ए नहीं लगेगा, अंदर दिया होगा तो डी डबल ओ एल से ल एच ए से हा, तो दुल्हा। उसी प्रकार फूल तो एफ डबल ओ एल से फूल। इसी प्रकार से झूम तो जे एच डबल ओ एम से झूम। फूटा तो एफ डबल से फू, टी एस से टा, फूटा। कुल तो के डबल से कु, एल से ल। इसको भी आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा और अपने से 5 से 10 शब्द को बनाकर इसका स्पेलिंग बनाइएगा। तो अगर बनाना आ गया तो समझिए हिंदी को इंग्लिश में लिखना भी आ गया। इस जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं क्योंकि कम समय है। तो अब देखिए, अब एक ही मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी में लिखेंगे, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो बे का स्पेलिंग क्या होता है, बी ई से बे और टा का टी ए से टा, बेटा। जेठ का तो जे ई से जे, टी ए से ठ, जेठ। उसके बाद पेन, पी ई एन से पेन, पी ई से पे, एन से न, पेन। उसके बाद जेल तो जे ई से जे, एल से ल, जेल। उसके बाद मेघ तो एम ई से मे, जी एस से घ, मेघ। उसके बाद पेज तो पी ई से पे और जे से जब, पेज। उसके बाद मेरा तो एम ई से में, आर ए से रा, मेरा। उसके बाद रेखा तो आर ई के एच ए से खा, रेखा। उसके बाद नेहा तो एन ई एच ए से नेहा। उसके बाद मेघा तो एम ई से में, जी एच ए से घा, तो मेघा। उसके बाद रेम तो आर ई से रे, एम से म, रेम। उसके बाद तेल तो टी ई एल से तेल। उसके बाद से ऐ की मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पैर तो पै का प का क्या होता है, पी ए आई से आए, तो पै र, आर से र, पैर। उसी प्रकार मैथ, एम ए आई टी एस से मैथ। उसके बाद मैला तो एम ए आई से मै, एल से ला, मैला। उसके बाद से बैट तो बी ए आई से बै, टी एस से थ, बैट। उसके बाद से मैच तो एम ए आई सी एच से मैच। उसके बाद कैच, के आई सी एच से कैच। उसके बाद लैला तो एल ए आई से ला, एल ए से ला, लैला। उसके बाद मैना तो एम ए आई से मैं, एन ए से ना, मैना। उसके बाद मैदान तो एम ए आई से मैं, डी ए से दा, एन से ना, मैदान। उसी प्रकार सैनिक को लिखेंगे तो एस ए आई से सै, एन आई से नी, क, सैनिक। अब हैदर को उसी प्रकार लिखेंगे, एच ए आई से है, डी ए आर से दर, हैदर। कैलाश को उसी प्रकार के आई से कै, एल ए एस एच से लाश, तो कैसा क्या हो गया, कैलाश। इसको भी आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। ओ की मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी में पढ़ेंगे, यानी जो ओ से शुरू होता है या बीच में ओ रहता है उसको कैसे पढ़ते हैं। तो ओम तो ओ का स्पेलिंग ओ और म का एम, ओम हो गया। उसी प्रकार सोनम तो सोनम का क्या होता है, तो एस ओ से सो, एन एम से म, नम, तो सोनम। इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद रोमन तो आर ओ से रो, एम एन से मन, रोमन। उसके बाद मोना तो एम ओ से मो, एन ए से ना, मोना। उसके बाद मोहन तो एम ओ एच एन से मोहन। उसके बाद मोदी तो एम ओ से मो, डी डबल ई से दी, मोदी। उसके बाद शोध तो एस एच ओ से सो और डी एस से ध, शोध। उसके बाद मोम तो एम ओ एम से मोम। उसके बाद रोना तो आर ओ से रो, एन ए से ना, रोना। उसके बाद सोना तो एस ओ से सो, एन ए से ना, सोना। उसके बाद से बोरा तो बी ओ से बो, आर से रा। अब मोर तो एम से म, ओ से ओ, आर, मोर हो गया। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब हम अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे, यानी अ से बने शब्द हैं उसको अंग्रेजी भी लिखा हो, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे अ का अंग्रेजी क्या होता है, तो ए यू से औ, र का र, और। तो देखिए इसमें ग है तो ग में ग जोड़ अ से ग हो गया, तो जी से ग और अ का ए यू से औ, र का आर से र, तो क्या हो गया गौर। इसी प्रकार से सबको पढ़ेंगे। तो मौज का क्या होगा, तो एम ए यू से मौ, जे से ज, मौज। उसके बाद लौज तो एल यू से लौ, जे से ज, लौज। उसके बाद गौरी तो जी ए यू से गौ, आर आई से री, गौरी। उसके बाद रोशन तो रोशन का कैस क्या होगा, तो ए आर ए यू से रौ, एस एच ए से स, एन से न, रोशन। उसके बाद मौत तो मौत का क्या होगा, तो एम ए यू से मौ, टी से त, मौत। उसी प्रकार कौवा
कौवा का के ए यू से कौ और डबल ए से आ कौवा। उसी प्रकार गौतम दिया हो तो गौ का क्या होगा, जी ए यू से गौ, टी एम से तम, गौतम। उसी प्रकार सौज, तो सौज का एस एच ए यू से सौ, सी एच से च, सौज। उसी प्रकार हौज का स्पेलिंग हो तो एच से ह, ए यू से औ, तो हौ और जे से ज, हौज। उसी प्रकार रौनक, तो आर ए यू से रौ, एन ए से न और के से क, रौनक। इसको भी आप 2 से 3 बार बना लीजिएगा। तो अब देखिए अन की मात्रा वाले शब्द अंग्रेजी में। अब अन की मात्रा वाले शब्द को पढ़ाएंगे। तो अन जैसे कि अन का अंक, तो अंक की मात्रा वाले शब्द अंक। तो अंक का क्या होता है, तो एन से अन, के से का अंक। इसी प्रकार रंग, तो रंग में भी अन लगा हुआ र, जो अन से रंग। ग, तो आर से र, आर से र, आई एन से अन, जी से ग, रंग। इसी प्रकार भंग, तो बी एच से भ, ए एन से भंग, जी से ग, भंग। उसी प्रकार संग, तो एस ए एन से संग, जी से ग। उसके बाद से हंस, तो एच ए एन से हन, एस एन से स, हंस। उसी प्रकार लंका, तो एल ए एन से लन, के से का, लंका। उसी प्रकार कंस, तो के एन से कन, एस एन से स, कंस। उसी प्रकार से अंग, ए एन से अंग, जी से ग। चंदा, तो सी एच एन से चन, डी ए से दा, चंदा। उसके बाद गंगा, तो जी ए एन से गंग, जी ए से गा, गंगा। उसके बाद चंगा, तो सी एच ए से चन, सी एच एन से चन, जी ए से गा, चंगा। उसके बाद पंगा, तो पी एन से पंग, जी ए से गा, पंगा। उसके बाद अब हम अह की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। जो अह की मात्रा लगा हुआ है सब शब्द दिए हैं और उसको आप पढ़ना है तो अंग्रेजी में। तो अब अतः, जैसे अतः है तो ए से त में अह लगा हुआ है, तो त, टी से त, आ ए से ह, अह। तो ए टी ए से अतः। उसके बाद पुनः, तो पी से पू, एन से न, ए से अह, तो पुनः। उसके बाद से नमः, तो एन ए से न, एम से म, ए से अह, तो उसके बाद नमः। उसके बाद वन, तो भी ए एन, ए से न, तो इसके बाद वनः। उसके बाद बालह, उसके बाद बी ए एल, एस से बालह। उसके बाद राम, तो राम को रामः का आर ए से रा, एम ए से अह, तो रामः। उसके बाद कामः, तो के ए से क, का, एम से म, आई एस से अह, तो कामः। उसके बाद नामः, एन ए से ना, एम एस से म, आई एस से अह, राम नामः। मानः, एम ए एन, ए से मानः। जानः, जे ए से ज, एन ए एस से न, जानः। इसी को भी आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। तो अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। जैसे कि रिजू, तो री का क्या होता है, आर आई से री, जे से जू, रिजू। ऐसा ही क्रिस, तो क का के, इसमें री लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आर आई से री, स का तो एस एच, क्रिस। उसी प्रकार क्रीम, तो के आर के से क, आर आई से री, म, क्रीम। उसी प्रकार ब्रिस, तो बी से ब, आर आई से री, एस एच से स, ब्रिस। उसी प्रकार मृत, तो एम से म, आर आई से री, तो मृत। ऐसा शब्द आप 5 से 10 बनाकर अपने से लिखिएगा। अब हम स्र की मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी में पढ़ेंगे, यानी स्र से शुरू होने वाला शब्द को। तो स्र का स्पेलिंग एस एच आर से स्र, एस एच आर ए से स्र, और म का एम से म, तो एस एच आर ए से स्र, एम से म, क्या हो जाएगा, श्रम। उसी प्रकार श्रद्धा, तो एस एच आर ए से स्र, डी एच एस से धा, श्रद्धा। उसी प्रकार श्राप, तो एस एच आर ए पी से श्राप। उसके बाद श्रीमान, तो एस एच आर आई से श्री, एम एन से मान, श्रीमान। उसी प्रकार से श्रवण, तो एस एच आर ए भी एन, श्रवण। तो अब हम जितना भी शब्द था उसको हम बता दिए। अब अपने से नाम भी आप लिख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो इस क्लास में जितना भी बतलाया गया आप कॉपी या डायरी में नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद से उसको बार बार पढ़ेंगे। जब तक कि आपको पढ़ना नहीं आ जाता है तब तक इनको पढ़ना है। तो आज की इस क्लास को भी यहीं पे समाप्त करते हैं।
तो समाप्त करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त